आप सब लोग ध्यान से सुनो। भगवत प्राप्त जो होते हैं ना, उनकी दृष्टि अलग होती है। भगवत प्राप्त व्यक्ति की दृष्टि, उसके वचन अलग ही होते हैं। दुनिया ने यमुना जी को देख करके कहा कि यमुना जी श्याम वर्णा है, यमुना जी श्याम वर्ण की है। अभी तो दिल्ली का बहुत गंदगी यमुना जी में आ गई, नहीं तो यमुना जी जब स्वच्छ थी तब भी श्याम वर्ण की थी। हम बहुत छोटे छोटे थे तब तो स्नान करते थे खूब, बहाने मार मार के जाते थे घर से। हमारा पुराना घर तो वहीं सेवा कुंज में, तो वहां से जमुना जी ये रही, बस न कई दूर बाढ़ आ जाती तो हमारे घर तक जल आता था, तो खूब स्नान करने जाते थे यमुना जी में। बिल्कुल स्वच्छ पवित्र जल था। लेकिन उस समय भी यमुना जी को दूर से देखो तो श्याम वर्ण की है। उत्तराखंड में एक स्थान है कटा पत्थर, वो स्थान है जहां पहली बार यमुना जी पृथ्वी पर आती हैं हिमालय से। हम अपने लाल जी के अभिषेक का जल वहीं से मंगाते हैं, क्योंकि वहां बिल्कुल पवित्र है जल का स्वरूप। वहां भी यमुना जी श्याम वर्ण की हैं। दूर से देखो तो ऐसा लगे कि सांवली सांवली यमुना जी बह रही हैं। दुनिया ने कहा कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, कोई कहे यमुना जी श्याम वर्ण की, पर हमारे साईं क्या कहते हैं? जब पहली बार वृंदावन आए और वृंदावन आकर के जब यमुना जी को साईं ने देखा तो साईं कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे मानो नंद नंदन स्नान करके गए हैं और अपना श्याम वर्ण छोड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो उनकी आह्लादनी है श्री यमुना जी, उनकी पटरानी है श्री यमुना जी। यमुना जी में श्याम वर्ण को साईं देख करके कहते मानो ऐसा लगता है कि अपनी आह्लादनी को, अपनी पटरानी को श्याम ने हृदय से लगा रखा है। इसीलिए ये वर्ण जो श्याम है ना यमुना जी का, ये वर्ण ही श्री कृष्ण है। आजकल तो यमुना जी में कालिया नाग प्रवेश कर गया है, इसीलिए जल ना पीने योग्य बचा, ना स्नान योग्य बचा। हम साईं की दृष्टि की बात कर रहे हैं। भगवत रसिक संतों की, एक पहुंचे हुए संतों की दृष्टि कैसी होती है? वो हर स्थिति में कोई ना कोई भाव देख लेते हैं, वो कहीं ना कोई भाव का दर्शन कर लेते हैं। अब कल मेरे मन में कहा आ रो, मैंने कि साईं ने दोनों ओर युगल सरकार बैठा रखे हैं, गोदी में भी दो बालक बैठते हैं, तो यहां बैठे, पर आप साईं को गौर से देखो तो वो यहां नहीं बैठे, यहां बैठे हैं बिल्कुल वक्ष पे, पीछे अड़ के। मैंने कि बीच की जगह का खाली करी, मैंने कि साईं को पता था एक दिन गिरधर लाल जी बैठेंगे। इसलिए मध्य की गोद खाली है। हृदय से लगा करके ऐसे करके बैठे हैं प्रियालाल जी को। और मध्यस्थ क्यों खाली है? बोले क्योंकि कल लाल जी बैठे तो लगा कि खाली स्थान पूर्ण हो गया। और ऐसी दृष्टि भी भगवत जनों के आश्रय में आकर के और सुदृढ़ हो जाती है और दिखने लग जाती है, मिल जाती है। ऐसी दृष्टि हमारी हो जाए, ऐसा स्वभाव हमारा हो जाए। साईं जब गिरिराज जी को देखते हैं तो ये बात तो भागवत में भी लिखी है, पर हमारी कोकिल सखी, कोकिल सहचरी, क्योंकि मानसी में तो आपको सखी भाव में ही जाना पड़ेगा। आप अपने पुरुष भाव में मानसी में जाएंगे तो आपसे अपराध बन जाएगा, आपको सखी भाव धारण करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे वृंदावन में महादेव भी गोपी बन के बैठे हैं, गोपेश्वर महादेव। भक्तिमती मीराबाई एक बार संतों के दर्शन के लिए गई, तब आपने एक महापुरुष के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो उन संत के द्वारपालों ने रोक दिया, सेवकों ने रोक दिया
कि हमारे महाराज जी तो केवल पुरुषों से मिलते हैं, स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई बोली, मुझे आज पहली बार पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी कोई और पुरुष है। मैंने तो सुना था वृंदावन में सब गोपी हैं, केवल एक पुरुष है। और ये बात मीराबाई कहकर के गई कि उनके सेवक भीतर गए, संत के पास बोले, एक बड़ी विदुषी नारी आई, आपके दर्शन को हमने रोक दिया कि हमारे महाराज जी महिलाओं से नहीं मिलते। तो वो कहकर के गई, आपने अच्छी खबर सुनाई, वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी एक और पुरुष है, नहीं तो वृंदावन में तो सब गोपी है। वे महापुरुष कितने वर्षों से ना जाने साधना कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, आज उनका मानो जैसे हृदय किसी ने झकझोर दिया हो, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। बंधुओं, एक बात बताएं आपको, आपके परिवर्तन के लिए 7 दिन का प्रवचन आवश्यक नहीं है। परिवर्तन के लिए एक शब्द ही पर्याप्त है। और वह एक शब्द भी पर्याप्त क्यों है? ठाकुर जी चाहते होंगे तो एक शब्द में ही परिवर्तन हो जाएगा, और नहीं चाहते होंगे तो 20 कथा सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। सुन लो, ताली नहीं बजाओ, सुन लो बस। कई बार किसी की मृत्यु नहीं होती तो महाराज भयानक एक्सीडेंट से भी बच के निकल आता है, और किसी की मृत्यु आई होती है तो नहाते नहाते साबुन पैर के नीचे आ जाए तो मर जाता है। तब हम लोग क्या मान लेते हैं कि ठाकुर जी चाहते थे कि ये जीवित रहे, इसलिए इतने भयावह एक्सीडेंट में भी बच गया, और ठाकुर जी नहीं चाहते थे जीवित रहे, तो एक खांसी में भी अटैक पड़ जाता है लोगों को। ठीक वैसे ही परिवर्तन करने के लिए अगर ठाकुर जी चाहते होंगे कि इसमें परिवर्तन हो, तो किसी व्यक्ति की एक वाणी, एक शब्द पर्याप्त है। और ठाकुर जी नहीं चाहते किसी का परिवर्तन हो, तो 20 साल से कथा सुनना है, फिर भी परिवर्तन नहीं होता। वे महापुरुष कितने वर्षों से भजन कर रहे थे, उनका इतना पक्का नियम था कि स्त्रियों से नहीं मिलना। पर मीराबाई की ये बात कि हमें पहली बार पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है, नहीं तो यहां तो सब गोपी हैं। उन महापुरुष के तो हृदय में बेचैनी होने लगी। बोले कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी समझता हूं अपने आप को, आज तक इस तत्व को नहीं जान पाया कि वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है। उसी समय अपने सेवकों से कहा, वो जो महिला आई थी कहां रहती हैं, उनका पता करो। क्यों गुरुदेव? बोले आज अपना नियम उनको देख के ही तोड़ना है, उनको देख करके नियम तोड़ना है कि मैं माताओं से नहीं मिलूंगा। तो परिवर्तन के लिए एक शब्द काफी होता है, आपके हृदय को झकझोरने के लिए एक वाक्य काफी होता है। हमारे साथ में एक पंडित जी रहते हैं, वो यहां तो नहीं है अभी, गोवर्धन के हैं, और ऐसा जीवन जीते थे अपना कि उनको कोई कमी नहीं, और फुल ऐशो आराम करना, खूब उधम मचाना, जो भी एक संसारी व्यक्ति करता सब करते। गिरिराज जी में रह करके भी उनने 1 या 2 ही गिरिराज जी परिक्रमा लगाई होंगी तब। लेकिन एक दिन गिरिराज जी में कहीं अपने मित्रों के साथ बैठ के कुछ कर रहे थे ऊधम, वहीं पास में ही एक ठेले पर पूज्य पिताजी महाराज की कथा चला रखी थी किसी ने, और उस कथा में प्रसंग गिरिराज पूजन का था। तो हमारे पूज्य पिताजी की शैली में बड़ी सुंदर वार्ता है कि जैसे ठाकुर जी गैया चरा के लौटे तो 56 भोग बनना है सब जगह। तो ठाकुर जी जैसे ही नंद भवन में घुसे तो यशोदा मैया बोली, लाला दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो, नहायो धोयो है ना, जे जे के काजे भोग बननो है। यशोदा मैया ऐसे, तो पिताजी ऐसे सुनाते हैं कथा में। तो वे बोले कि महाराज जी मैं तो कुछ मित्रों के साथ आनंद कर रहा था, लेकिन दूर से सुनाई दिया वह दूर 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 दूर। बोले वो शब्द, बोले रात में मैं सोने गया मेरे कान गूंजे दूर 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 दूर, सुबह नहाने जाऊं दूर 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 दूर। अब इस शब्द में क्या है? कुछ भी तो नहीं।
नाश्ता करने बैठो, दूर दूर दूर, बोले वही ऐसा, मतलब ऐसी क्रेविंग हो अंदर से कि मैं कैसे दोबारा सुन लूं। बोले मैं ढूंढ के दोबारा गया उसके पास, तेने जो कथा सुनाई भाई कल जो चल लो कहाँ है वो चला। बोले अब उसको भी नहीं पता था कल कौन सा क्रम था, पूरी कथा बोले महाराज जी मैं पूरे दिन उसके पास ही बैठा रहा, सुना और सुना, वो वाला शब्द आना चाहिए। अब हमें कहाँ पता कि वो कहाँ था। उस बहाने 3 दिन की कथा सुन ली उन्होंने, और सुनते 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 बोले महाराज जी अपने आप वो कैसेट लगी, रील वाली ऐसे घुमाने वाली कैसेट होती थी, लो महाराज जिनकी बात है रही वही आ गए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। जिनकी चर्चा कर रहे वही पधारे हैं, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। परम सौभाग्य है कि साईं के इस आंगन की कथा में पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ, पूज्य पिताजी महाराज पधारे हैं। हम दोनों का भी बहुत कम मिलना हो पाता है। अभी आप जानकर के भी आश्चर्य होंगे, पिछले 6 दिन में भी हम दोनों बहुत कम मिले। क्यों? परसों तक आपकी कथा होटल में चल रही थी, तो सुबह ही आप निकल जाते थे। जब तक मैं सेवा करके नीचे तक आता तब तक पिताजी गए, पर यहाँ से कथा करके जब जाता तब मिलते शाम को, और फिर आप भी थके हम भी थके, दोनों सो जाते। तो बहुत कम ऐसा भाव बन पाता है। आज पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? दूर 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 लाला भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोग बनना। अभी पूज्य पिताजी जब सुनाएंगे तो ये वाक्य निवेदन करूंगा कि सुनाए। तो ये वाक्य है तो सामान्य, पर एक व्यक्ति के ऊपर असर हो गया। और पंडित जी बोले महाराज जी मैंने जन कितनी बार सुन लिया। बोले मैं एक छोटा टेप रिकॉर्ड लेके गयो और वह ठेला वाले के पास बैठ के मैंने की सुन तो कुछ 10 रुपया दे रहा हूं मैं, या कुछ चला मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। बोले पूरी कथा नहीं महाराज जी, केवल वही दूर 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 लाला भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोग बननो है। बोले ये मैंने महाराज जी लगातार सुना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, मेरे कानन में और कुछ चले ही नहीं। बोले जैसे लोग गाने सुनते हैं ऐसे मैं इस वाक्य को सुनता। बोले फिर मन में आई कि इन महापुरुष से मिला जाए, और आए और पूज्य गुरुदेव से फिर दीक्षा ग्रहण की। अब वे संगी रहते हैं हमारे, मेरे साथ ही रहते हैं। अब से नहीं, बहुत मैं छोटा सा तब से रह रहे हैं। अब कहने को तो शब्द सामान्य था, दूर 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 दूर, पर एक व्यक्ति का पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। क्यों? क्योंकि कहने वाला सामान्य नहीं था, जिसकी वाणी से निकला वो सामान्य नहीं है, और जिनकी वाणी से निकला वो बैठे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान
आप श्री कथा करते नहीं, आप ही साक्षात भागवत जी हैं। हम तो आपको ही सचल भागवत जी का स्वरूप मानते हैं। यहां कितने लोगों की तो इतनी आयु नहीं होगी जितने साल से पूज्य गुरुदेव कथा कर रहे हैं। आज आप श्री का आगमन हुआ है, पहले महाराज जी गुरुदेव जी की वाणी सुन लें, आशीष सुन लें, फिर कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करेंगे। क्योंकि फिर कथा में मैं घुस जाऊं, मेरी तो आंख बंद है जाए, और फिर आपको कहीं जानो भयो तो कैसे होएगा। तो पहले आप श्री की वाणी सुन के और फिर हम आगे के क्रम में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। जरूर श्री हरि। अस्ते स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसून प्लुतम वस्तो प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्बाण निर्व्याकुलम स्रस्त निबद्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा गोविंद की महती कृपा, महापुरुषों की अनंत कृपा, साईं दरबार में उनके आशीर्वाद और उनके सहज दरबार में भागवतोपासक चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय भागवत जी की कथा यहाँ कर रहे हैं, और मैं श्रवण करता हूँ यहाँ की कथा तो मन में आनंद की अनुभूति होती है। अभी अमेरिका में हम कथा किए, हमारे बड़े प्रेमी हैं जगदीश काकवानी जी, उन्होंने कथा का आयोजन कराया जैक्सन हाइट में। एक और हमारे प्रेमी हैं अशोक एन चैनानी, ये शांति स्वरूप जी महाराज के दरबार से संबंधित हमारे सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में हमारे सनातनी सिंधी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज हों, चाहे शांति स्वरूप जी महाराज हों, उल्लासनगर में भी मैं कथा किया जब इंद्रेश का जन्म नहीं हुआ था शायद, तो उल्लासनगर में 3 बार मैंने वहाँ दरबार में कथा की थी। कितने प्रेमी, कितने स्नेही, और उसी परंपरा के पूर्वज कोकिल साईं जी महाराज। हम बचपन में अनंत श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की कथा श्रवण करते थे, और स्वामी जी कोकिल साईं जी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी कथाएं बताते, उनके अनुभव बताते, उनकी अनुभूति बताते, उनके ग्रंथ का उद्धरण दे दे करके ऐसी सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन करते थे। तो भक्ति में चिंतन की जो सर्वोत्कृष्ट परिणति है
चिंता से मुक्त होकर के चिंतन की प्रविष्टि और चिंतन के माध्यम से परमात्मा की लीलाओं की अनुभूति, ये श्री कोकिल साईं जी महाराज ने अपने ग्रंथ में उद्धृत की हैं। बहुत से प्रसंग हैं, चिरंजीव इंद्रेश भी उसकी चर्चाएं कई बार उन कथाओं की वार्ता करते हैं, मन प्रसन्न होता है। और संपूर्ण विश्व में वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने में, उसको सुरक्षित रखने में हमारे परम सनातनी सिंधी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है और इसके लिए वो प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। मेरा तो बहुत आयोजन होते हैं अमेरिका आदि में, इन परिवारों में, और कैसी अपनी पद्धति पर चलना, अपनी सनातनी संस्कृति, अपनी उस पद्धति को संपूर्ण विश्व में सुरक्षित बना करके रखना, ये बहुत बड़ा योगदान इस समाज का है। और उसी में हमारा ये पवित्र दरबार है, साईं अम्मा का दरबार। यहाँ आप सब लोग कथामृत का पान कर रहे हैं और आज तो गोविंद की बाल लीलाएं चल रही हैं। अच्छा, रुक्मिणी विवाह की लीला भी चलेगी। परमात्मा श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, योगेश्वरेश्वर हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों में अंतर नहीं है। महाभारत में विष्णु सहस्रनाम में लिखा, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, जिसमें राम कृष्ण दो। देखो 24 अवतार है ना भगवान के, उनमें 8 हैं ज्ञान योगी, 8 हैं कर्म योगी और 8 अवतार हैं भक्ति योगी। लेकिन राम कृष्ण का जो अवतार है, इनमें ज्ञान भक्ति कर्म तीनों दोनों में परिलक्षित होता है। ये तीनों अनुभूतियां दोनों के स्वरूप में दिखती हैं। और उसमें कल तक जो आप श्रवण कर रहे थे, भगवान योगेश्वर की बाल लीलाएं, ब्रज में जो कृष्ण ने बाल लीलाएं की, ये तो पूर्ण योगेश्वर की लीला है। भागवत शास्त्र कहता है कि राम ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, तो जीवन सफल बनेगा। और कृष्ण में भी, कृष्ण लीलाओं में भी जो उनकी बाल लीलाएं हैं, ब्रज की लीला, जन्म से लेकर 11 वर्ष और 56 दिन तक की कृष्ण ने जो ब्रज में लीलाएं करी, वो तो पूर्ण योगेश्वर की लीला है, वो तो पूर्ण भगवान की लीला है। उसमें एक भी लीला मनुष्य जीवन में उतार नहीं सकता। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। भगवान राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रातः उठते तो माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं? हर मनुष्य कर सकता है कि नहीं? सवेरे उठो, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करो। लेकिन 7 दिन का कृष्ण पूतना को मारता है। Only 7 days, 7 दिन का कन्हैया उस पूतना का उद्धार करते हैं राक्षसी का, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। ये कोई मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता, सामर्थ्य नहीं है। 6 महीना का कृष्ण शक्टासुर को मारता है। 3.5 वर्ष के कृष्ण के ऊपर बड़े बड़े विशाल वृक्ष गिर जाते हैं। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, कैसी, धैनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार करता है। और केवल 7 वर्ष का कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाईं हाथ की इकन्नी उंगली पर धारण, ये कोई मनुष्य कर सकता है? तो कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो चिंतन की लीला है, वो चिंतनात्मक रीति से भजन करने योग्य लीलाएं जीवन में उतार नहीं सकते आप।
उतारेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, उतारेंगे हम तो खत्म हो जाएंगे। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित। लेकिन ब्रज की लीलाओं के बाद जब कृष्ण ने कंस आदि का उद्धार किया और गुरुकुल में पढ़ने जो गए, उनमें से कुछ लीलाएं कृष्ण की जीवन में उतारने योग्य हैं। जैसे भगवान गुरुकुल में अध्ययन करने गए, सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मा न्याय पथांस तथा तथा चान्वीक्षिकिम विद्याम राजनीतिम च सद्विधाम। भगवान ने रहस्यों के साथ में धनुर्विद्या का अध्ययन किया, राजनीति को जाना, 6 प्रकार की राजनीति का अध्ययन किया, धर्म नीति, राजनीति, आहा, सबका उन्होंने अध्ययन किया और उसको फिर प्रचारित किया। जन जन में कैसे हम लोग रहें। भगवान कृष्ण रोज सवेरे उठते, अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते। द्वारिका में कृष्ण की लीलाएं रुक्मिणी विवाह के उपरांत सब जीवनोपयोगी हैं, सब जीवन में उतारने योग्य हैं। तो वहां है वो योगेश्वर। ब्रज की जो लीला कृष्ण की है वो परमात्मा की लीला है, योगेश्वर की लीला है। और रुक्मिणी विवाह से लेकर के जो ये लीलाएं हैं, इसमें प्रभु मानवीय गुणों का दर्शन कराते हैं, मनुष्यत्व की शिक्षा देते हैं। मनुष्य कैसे रहे, किस प्रकार जीवन यापन करे, धर्म क्या है, धर्म नीति क्या है, शास्त्र नीति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है। फिर गीतोपदेश के माध्यम से गीतोपनिषद में कृष्ण ने उसकी व्याख्या की। अच्छा, एक बात, नारायण सर्वोच्च सत्ता का नाम है, नारायण सर्वोच्च सत्ता है, लक्ष्मी जगत धात्री जगन माता है। और वही नारायण जब त्रेता में राम बनकर के पधारते हैं, तो वही माता लक्ष्मी त्रेता में श्री जानकी सीता जी के रूप में पधारती हैं। और वही नारायण राम जब द्वापर में योगेश्वर कृष्ण के रूप में पधारते हैं, तो वही पराम्बा जगदम्बा भगवती लक्ष्मी जानकी जी यहाँ पे रुक्मिणी के रूप में पधारती हैं। तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी, राम की पत्नी श्री सीता जी जानकी जी, और कृष्ण की पत्नी श्री रुक्मिणी जी। तो राधा कौन है? पर राधा क्या है? बोले राधा तो कृष्ण ही है और कृष्ण ही राधा। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे, ऐसा लिखा है। अच्छा, हमारे वृंदावन का लाडला ठाकुर बांके बिहारी का दर्शन करने सब लोग जाते हैं ना। वृंदावन के सप्त देवालय हैं। इंद्रेश की जो पवित्र रचना 15 अप्रैल 2023 में जिसकी रचना हुई गांधी धाम कच्छ में, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, उसमें सप्त देवालयों के प्राकट्य की कथा बताई है। कौन कौन महापुरुष ने किन किन रूप में प्रभु को प्रकट किया। उसमें हमारे यहाँ ये सप्त देवालयों में 3 ठाकुर ब्रज के लाडले तो 7 ही है, एक ही है 7, और 3 का महत्व खूब बढ़ गया है। बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी और श्री राधा रमण देव जी। बिहारी जी के मंदिर में राधा रानी कहाँ है बताओ? श्री किशोरी जी का गद्दी लगी है और उनकी भ्रकुटी विराजमान है। राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में राधा वल्लभ लाल, राधा तत्व की प्रधानता, उसमें भी भगवान की बराबर में राधा रानी की प्रतिमा नहीं है। वहां भी किशोरी जी की गद्दी भ्रकुटी विराजमान है। और राधा रमण जी तो सालग्राम से प्रकट हुए, इतने से तो हैं। वहां बगल में किशोरी जी, तो श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, चाहे श्री हरिवंश स्वामी, चाहे श्री हरिदास जी महाराज, तीनों का ही मानना कि बिहारी जी के हृदय में राधा रानी विराजती हैं।
राधा वल्लभ लाल के हृदय में किशोरी जी विराजती हैं और राधा रमण देव के हृदय में किशोरी जी विराजमान है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, कृष्ण ही राधा, राधा ही कृष्ण। और देखो रुद्रयामल गोपाल सहस्रनाम में लिखा, तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में दर्शन दे रही है, राधा और माधव, माधव और राधा दोनों एक ही हैं। राधा ही कृष्ण है, ये तो भक्त वांछा कल्पतरु है ना। अपने रसिक जनों को, अपने प्रेमी जनों को दर्शन देने के लिए दो रूप में दर्शन देते हैं, राधा माधव, माधव राधा। वस्तुतः दोनों एक हैं। ये हमारी ब्रज उपासना की पद्धति है। तो हमारे योगेश्वर गोविंद का विवाह रुक्मणी जी से हो रहा है। ये साक्षात लक्ष्मी माता है, पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी रुक्मणी के रूप में प्रकट हुई। पंढरपुर में आप पधारते होंगे, वहां पे तो रुक्मणी जी विराजमान है। भगवान पंढरीनाथ की बगल में रुक्मणी जी, उनको रुक्मणी इस नाम से जानते हैं। मैंने भी एक आध बार दर्शन किया, लाला की तो वहाँ कथा भी हुई और हजारों लोगों ने कथा का आनंद लिया। तो आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, राधा माधव की ये क्रीडा भूमि और गोकुल साई पद्धति की ये साधना स्थली, जहां जिन्होंने चिंतन के माध्यम से राधा माधव की अद्भुत लीलाओं का दर्शन किया, ऐसी सिद्ध भूमि में आप कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं तो एक दिन इंद्रेश से कह रहा था, बेटा हम लोग बड़भागी हैं कि ऐसी भूमि पर हमको भी कथा के माध्यम से अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिलता है, वाणी सिद्ध होती है। और यहाँ वृंदावन में बिना किशोरी जी की कृपा से और बिना उनकी आज्ञा के प्रवेश नहीं मिलता। हाँ, यहाँ आकर के कथा श्रवण का यदि अवसर मिल रहा है तो समझो लाडली जी ने हम लोगों को बुलाया है, किशोरी जी ने बुलाया है और उनकी कृपा से ही कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब इंद्रेश की कथाएं सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, मन में आनंद होता है। हमारे गुरुदेव अनंत श्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुदेव की जो परंपरा, जो पद्धति, उसको अक्षुण्ण बनाया इंद्रेश ने और उसको और बढ़ा रहे हैं पूरे विश्व में। इससे हम ब्रजभाषा में कहें कि हमारे खूब आंसू पहुंचे लाला ने, ऐसा बोलते हैं। हमारी परंपरा को आगे बढ़ाया है और उसको ऐसे महापुरुषों के, ऐसे संत जनों के, और सब संत प्यार करते हैं, सब संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। और जीवन में क्या चाहिए, आप जैसे महान भक्तों का सानिध्य, उनको सुनाने का अवसर और संतों का आशीर्वाद। तो राधा माधव का आशीर्वाद तो ऑटोमेटिक मिलेगा, उसमें तो कोई वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। तो नलकुबर मणिग्रीव ने जो कहा कि हमारी दृष्टि संतों का दर्शन करे, भगवान बोले हमारा क्यों नहीं, संतों के ही दर्शन की बात क्यों कहते हो भाई? तो बोले नहीं नहीं, भवत्तनूनाम, वो संत कोई और नहीं, आपका ही तनु है, आपका ही विग्रह है, आपका ही स्वरूप है। गीता जी में लिखा है, यो यह श्रद्धस्स एव स, जिसमें तुम श्रद्धा करते हो, जिसका तुम चिंतन करते हो, जिसमें तुम भावना रखते हो, एक दिन तुम वही हो जाते हो। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन मैं गई, मैं हूं वह गई, ऐसा संत। तो ये साईं दरबार, हमारे साईं जी साक्षात भगवान के भक्त ही नहीं, भगवत रूप थे, भगवत स्वरूप हो गए। ऐसे दरबार में बैठकर कथा करना, कथा सुनना दोनों ही आनंदप्रद है। भगवान मिलन की अनुभूति कराने वाला
क्षण है। और हमारे दरबार के जितने सेवक हैं, हमारे दोनों भाई और इनके पूज्य पिताश्री, सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। आप सब लोग यहाँ बैठकर और निरंतर भागवतामृत का पान कर रहे हैं, आप सबके प्रति भी बहुत बहुत शुभकामना। राधा माधव की साईं के साथ में आप पर कृपा बरसती रहे, आपको साईं की भी कृपा मिले, राधा माधव की कृपा मिले, क्योंकि सब एक ही तो हैं। ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पूज्य गुरुदेव भगवान के मंगल भाव को बारंबार प्रणाम। भैया, हम जो कछु सुना रहे हैं आपको, जो कछु भी आप सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, वो सब हमारे हृदय में बोयो तो आप नहीं हैं, आपकी कृपा ही है। आप सब तो पुष्प की सुगंधी ले रहे हैं, पर बीज तो आप नहीं डाले हैं सब हृदय में, आपकी ही तपस्या है। आज आपकी तपस्या और पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूतित श्री रामानुज गुरु जी, और मुझे अभी आप चर्चा कर रहे गुरु जी की, और मेरे मन में पता नहीं क्यों अपने आप भाव आयो कि साईं को स्वामी श्री अखंडानंद जी से बहुत प्रेम, और श्री अखंडानंद जी को अपने गुरु रूप में देखते हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान। तो कहीं ना कहीं हमें शायद प्रकट रूप से नहीं पता, पर साईं और गुरुदेव दोनों आपस में खूब मिले होंगे, खूब आपको मिलन भयो होगा, क्योंकि पूज्य रामानुज गुरु जी और साईं दोनों उनके चित्त में श्री अखंडानंद जी विराज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से भैया करंट तो पास भयो ही होगा आपस में। हमें आपको प्रकट नहीं पता, हमें पिताजी को प्रकट में नहीं पता, पर हमारे दो बड़े भैया हैं यहाँ पे, इनको अब हम लगावेंगे कि खोजो, कहीं तो इसको उल्लेख होगा कि रामानुज गुरु जी से साईं की भेंट भई होगी, और कोई चित्र भी है सके हो, क्योंकि दोनों उनके चित्त में तो श्री अखंडानंद जी हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान आए, बारंबार वंदन। हम आप सब लोग बड़भागी हैं, साईं के द्वार पे बैठे हैं। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर गिरिराज जी धारण किए। क्यों धारण किए? सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए ठाकुर जी, और जैसे ही गोवर्धन पहुंचे, गोवर्धन जाकर के सब ब्रजवासी ने 56 भोग पधराए। कल हम लोग कथा सुन रहे थे, 4 भुजा वाले श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। एक बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। ये पद कौन गा रहा है पता है? किशोरी जी गा रही हैं, हमारी श्री लाडली जी गा रही हैं। पद को भाव पहले ही सुन लो। 4 भुजा वाले जो गिरिराज जी प्रकट भये वे कौन हैं? श्री कृष्ण ही तो हैं। 4 भुजा वाले बनकर के प्रकट है गए, और 2 भुजाते नीचे खड़े हैं। 4 भुजाते देवता बन के खड़े हैं, और 2 भुजाते अर्चक पुजारी बन के खड़े हैं। तो हमारी किशोरी जी दूर खड़े होकर के गिरिराज जी को दर्शन कर रही हैं। गिरिराज जी कौन है? किशोरी जी के हृदय हैं, और हृदय में कौन विराजे? श्री कृष्ण। तो जब 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट भये, तो किशोरी जी या दृश्य को देखकर, ये एक निकुंज की लीला है, ध्यान से सुनियो। किशोरी जी पर्वत के ऊपर खड़े 4 भुजा वाले इनको देख रही है, और फिर दृष्टि घुमा के नीचे खड़े 2 भुजा वाले इनको देख रही है। दोनों श्री कृष्ण ही हैं। तभी नंद बाबा आए और आकर के लाला तो बोले, लाला चल गिरिराज बाबा प्रकट है गो, पूजन करिया में।
ठाकुर जी ऊपर गए और ऊपर जाकर के अपने हाथ से गिरिराज बाबा को चंदन लगा रहे हैं। अब गिरिराज जी भी वही हैं, श्री कृष्ण ही गिरिराज जी हैं। किशोरी जी सब सखीनते कह रही हैं, आहा या छवि पे बली बली जाऊं। क्यों? बोले आज तक तो सब श्री कृष्ण को श्रृंगार करें, पर आज श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण को श्रृंगार कर रहे हैं। अपने हाथ से ही अपना श्रृंगार कर रहे हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। उत जेमत गोवर्धन के संग, उत जेमत गोवर्धन के संग। बोले ऊपर जाकर के तो गिरिराज जी को खवा रहे हैं। और कैसी दृष्टि दिख रही है श्री किशोरी जी को कि ठाकुर जी मठरी लेकर के गए और गिरिराज बाबा को खिला रहे हैं, मतलब अपनी स्वरूप को खिला रहे हैं। और गिरिराज बाबा क्या कर रहे हैं? नेक्सो सब पाके अपने ही झूठो ठाकुर जी को पवा रहे हैं। आहा उत जेमत गोवर्धन के संग, उत जेमत गोवर्धन के, और इत राधा संग प्रीत बढ़ाई, इत राधा वहां ठाकुर जी एक दूसरे को झूठो कूटो खिला रहे अपनों ही, और यहाँ किशोरी जी के प्रेम में, किशोरी जी के हृदय में प्रेम को उफान है रोए या दृश्य को देख करके। और किशोरी जी वाह माहौल को सब लोग समझ रहे हैं ना लीला। जैसे ये चित्र जिनने बनाया कल तो मुझे दिखी वो बहन, आज पता नहीं है कि नहीं। एक तो ये भैया खड़ो पिलर सो सामने जिन्होंने ये चित्र बना के दिया, कल तो वो बहन दिख रही थी मुझको यार, आज पता नहीं आई है कि नहीं। उन्होंने ही बनाया ये राम कृष्ण के मिलन को। अब ये चित्र देखो ऐसे ही है, बस एक के चार भुजा हैं। वो गिरिराज जी हैं और दूसरे लाला है। और गिरिराज जी की एक विशेषता, उनने श्रृंगार ज्यादा कर रखो, बस इतना ही अंतर है, नहीं तो एक जैसे हैं दोनों। किशोरी जी कह रही हैं, इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ, उत आपुन जे मत मन भाई, उत आपुन जे मत। अच्छा, अब हमको पहली बार साईं के पास लेके आए, हम साईं को प्रणाम करने लगे तो हमको भैया बोले, महाराज जी यहाँ प्रणाम नहीं करते, यहाँ सिर झुका के ऐसे वंदन साईं को नहीं, यहाँ तो जुग जुग जियो साईं अम्मा, यहाँ तो आशीष देते हैं। तो जिनके आराध्य होते हैं उन्हीं को पता होता है कि इनकी सेवा कैसे करनी। तो सबरे लाला तो पूछ रहे हैं, लाला जी गोवर्धननाथ को भोग कैसे लगाना, तू ही बता। सो ठाकुर जी अपनी सेवा की पद्धति सब गोप ग्वालन को बता रहे हैं। अरे गोपी जी कैसे ले आई है तू, हैं या मैंने केसर की छींटा मार के ला, हैं गिरिराज बाबा को खवावेगी, ऐसी रूखो खवावेगी, या कुछ एक सुंदर बना के ला, सुगंधित बना के ला। दूसरो गोप आयो, लाला मैं मोहन थार बना के लाऊं, हम कैसो लग रहा, देसी घी बनवा ना, बोले हम ला पवा दे गिरिराज बाबा को। और सुन, बोले हाँ प्रेम सो पवैयो, ज्यादा लोभ में आके बचाव की कोशिश मत करियो, जितना पामे दे आइयो उन्हें। श्री जी कह रही हैं, इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ। और वहां खुद ही बैठ करके, उत जेमत आपुन मन भाई, उत सूरदास सबके सुखकारी, सूरदास सबके सुखकारी, भक्त हेत अवतार सदा है,
यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। किशोरी जी को प्रेम बढ़तो जा रहा है ठाकुर जी के प्रति। वारे लाला तुम्हारी लीला है, अपनी सेवा करवा रहे सबनते। मधुमंगल सीताम बोले लाला एक बात बता। बोले कहा जी गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसे ही लग रहा है। तेरे दो नकली भुजा लगा दी जाए, नेक और श्रृंगार कर दें तो ऐसा लगा तू ही खड़ा हो ऊपर। ए नाए मैं तो तेरो लाला हूं। ए मधुमंगल सीतामा जे तो जय जय है, मैं तो लाला हूं, मैं कैसे आ जाऊं? ना लाला तू तो लाला ही है, पर तुम दोनों को चेहरा एक जैसा ही है। ठाकुर जी बोले तू ना जाने मैं गैया चरावे आऊं यहाँ पे, एक एक गैया को दोनों दूध पी में, या हमारे एक जैसी शकल है गैया हमारी। श्रीदाम बोलो लाला जी कोई बात है, एक गैया को दूध पीवे तो शकल मिले? क्यों तेने तेरी मैया को दूध पियो, तेरी बहन ने भी मैया को दूध पियो, दोनों उनकी शक्ल मिले ना है? श्रीदाम बोलो हम बे लाला बात तो तेरी सही है। ओ तबई तेरी शक्ल मिल रही है। बोले हम बे। ने का देर सोच विचार करके श्रीदाम फिर आया। बोले लाला एक बात बता, गैया को दूध तो बछड़ाऊ पीवे, हमारो और बछड़ा को चेहरा काय कुना मिले? ऐसे बोरे हैं सब बिजवासी, लेकिन आज आनंद है रहे हो, सब नाच रहे। बंधुओं देखो लीला तो थोड़ी सी होती है, पर उस थोड़ी सी लीला का विस्तार चिंतन से आता है। हमने कितनी बार अनुभव किया, कथा कहते कहते कई भाव वो आ जाते हैं जो कहीं सुने नहीं, जो कहीं पढ़े नहीं, जो किसी ने बताए नहीं। इसका मतलब क्या है? ये सूरदास जी को लीला दिख रही है, कुम्मन दास जी को दिख रही है, मीराबाई को दिख रही है, वो लीलाओं का वो वर्णन कर रहे हैं जो भागवत में भी नहीं लिखी हैं। हमारे साईं को ऐसी ऐसी लीलाओं के दर्शन होते, ये लीला तो प्रत्यक्ष सबने सुनी। साईं वृंदावन आए, ऐसी अद्भुत लीला हमारे सोनू साईं ने भेजी मुझे। वृंदावन आए और जैसे वृंदावन आए, वृंदावन की वायु देख करके, वायु का अनुभव करके साईं आनंदित हो गए, कोकिल सखी बन गए, वृक्षों को हृदय से लगाने लगे, रज में लौटने लगे। यमुना जी का दर्शन करके मन में भाव प्रकट हुआ मानो श्री कृष्ण अभी स्नान करके निकले हों, तभी सांवली हो गई हैं। तभी आपके चिंतन में आया कि ऐसे मधुर स्थान पर हमारे इष्ट होने चाहिए। तभी एक रत्न सिंहासन श्री यमुना जी के पुलिन पर प्रकट हो गया और उस रत्न सिंहासन के ऊपर साक्षात श्री राघवेंद्र सरकार और श्री सीता जी प्रकट हो गए, जानकी जी प्रकट हो गए। जानकी जी और श्री राघव जी को देखकर के कोकिल सखी दोनों की बलैया ले रही है, जुग जुग जियो मेरे सरकार, जुग जुग जियो, आनंद करो। अब वो रथ जो सिंहासन है, वो सिंहासन ऐसा सिंहासन, अब ये कोकिल सहचरी मन में विचार कर रही है, वो ऐसा सिंहासन है कि जहां का विचार करें वो सिंहासन वहीं पहुंच जाता है। तो कभी कुंज गलियों को दिखा रहे हैं और सब जगह कोकिल सखी कह रही हैं, हे सियाजू ये गलियां कितनी सुंदर हैं, यहाँ के वृक्ष कितने मधुर हैं, यहाँ की रज कितनी पावन है, यहाँ की वायु कितनी सुगंधित है, ये स्थान कितना मधुर है ना। और यहाँ के सब भावों को देखकर के सियाजू बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। थोड़ी देर तो कोकिल सहचरी की दृष्टि पूरे वृंदावन में घूम रही थी, पर थोड़ी देर बाद श्री सियाजू की मुस्कान पर अटक गई। मानो मन में भाव आयो, कोटि कोटि प्रसन्न करवे वारे ऐसे भाव श्री सियाजू पे वार दूं। हमारी श्री जानकी जी कभी उदास नहीं हो, सदा प्रसन्न रहे, आप जुग जुग जियो, ऐसे ही प्रसन्न रहो, ऐसी हमारी भाव। तभी कोकिल सहचरी के मन में भाव आयो कि भाई घर में आए मेहमान को स्वागत होना चाहिए। या व्रज वृंदावन में आज साक्षात अवध नरेश, साक्षात अवध की राजकुमारी पधारी हैं, अवध की महारानी पधारी हैं, तो वृंदावन के जनन को इनको स्वागत करना चाहिए।
नंद नंदन और श्यामाजू को आना चाहिए, आकर के इनको स्वागत करना चाहिए। कोकिल सहचरी के मन में आए जो भाव वो तुरंत प्रकट होते हैं। जैसे ही कोकिल सहचरी ने पीछे मुड़ के देखो तो श्यामा श्याम दोनों चले आ रहे हैं। यहाँ राघव जी और सियाजू विराज रहे हैं यमुना जी के तट पर, और सामने से ठाकुर जी और किशोरी जी आ रहे हैं। दृश्य देखकर के कोकिल सहचरी के नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं। जय हो जय हो। ज्यों ज्यों ठाकुर जी राम जी के समीप आ रहे हैं, यहाँ राधिका जी श्री किशोरी जी जानकी जी के समीप आ रही हैं, त्यों त्यों कोकिल सहचरी के मन में उमंग भर रही है। ये दृश्य देखकर के बार बार बलैया ले रही हैं। ठाकुर जी श्री राघव जी अपने सिंहासन से उतर के खड़े हो गए, और यहां से ठाकुर जी जैसी दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे नेत्र हैं, एक जैसी नासिका, एक जैसी ओष्ठ, एक जैसी मुस्कान, एक जैसे हाथ, एक जैसी भुजा, एक जैसा वक्ष। और वहां जब जानकी जी को देख रही हैं तो जैसी जानकी जी वैसी हमारी श्री किशोरी जी हैं। और यहां दोनों ने जैसी आलिंगन कियो है, यहां राम जी ने श्री ठाकुर जी को आलिंगन कियो और श्री जानकी जी ने श्री राधा रानी को आलिंगन कियो है। इन दोनों के आप परस्पर प्रेम को देख करके श्री कोकिल सहचरी चारों के चरणन में प्रणाम कर रही है। ऐसे मानसी भाव हमारे चित्त में क्यों नहीं आते? इन रसिक जनों के चित्त में क्यों आते? क्योंकि इन रसिकों ने जन्म ही इसी के लिए लिया है कि द्वापर युग में जो ठाकुर की लीलाएं हुई, उन लीलाओं में और रस घोल दिया जाए। हम रस भंग करवे वाले और ये रस घोलवे वाले। हम तो ठाकुर जी की लीला पर प्रश्न उठाने वाले जीव हैं, पर ये ठाकुर जी की लीला में और रस प्रकट करवे वाले लोग हैं। कोकिल सहचरी वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी श्री राम जी से कह रहे हैं, आपको हमारा वृंदावन कैसा लगा? प्रति उत्तर में श्री जानकी जी कह रही हैं, आहा या वृंदावन की शोभा, कैसो ये वृंदावन। हरिराम व्यास जी गाते हैं, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो। ये वृंदावन रसामृत पद लिखने की जो आज्ञा हुई ना, वो हरिराम व्यास जी से ही मिली। हरिराम व्यास जी का पद है, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन वृंदावन। बस इसी भाव को सुनकर के, और श्री भगवत रसिक देव जी के जो सप्त निधियों का प्रथम दर्श, गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मदन मोहन सनातन सुचि उर धारे, तीजे गोपी नाथ मधु हस कंठ लगाए, चौथे राधा रमण गोपाल भट्ट लड़ाए, साते श्री हरिवंश के सुवल्लभ राधा। इस प्रकार मुझे पूरा पद याद नहीं, वो एक छप्पे है उसमें पूरे। तो श्री भगवत रसिक देव जी और श्री हरिराम व्यास जी, इन दोनों की भाव कृपा से वो पद बना, जिसका अभी हम लोग नित्य गायन करते हैं। पर हरिराम व्यास जी का जो पद है वो कैसे है? वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं आत, राधा मोहन के निज मंदिर। भैया हम कोई अंग्रेजी तो बोल नहीं रहे, क्यों नहीं गा रहे हो आप लोग? गाओ भाव से। राधा मोहन के मंदिर मतलब वृंदावन में महाप्रलय कभी नहीं होता वृंदावन का। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं आत, राधा मोहन के निज मंदिर
फिर महाप्रलय नहीं जात जहाँ ब्रह्मा ते उपजो है नाही ब्रह्मा ते। वृंदावन को ब्रह्मा ने नहीं बनाया। बोले क्यों प्रलय नहीं होता वृंदावन का? क्योंकि इसको ब्रह्मा ने नहीं बनाया। ब्रह्मा ते उपजो है नाही ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित कबहू नाही न साथ वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन हे श्री वृंदावन 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 की शोभा निरखत वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात वृंदावन वृंदावन हे श्री वृंदावन वृंदावन हे कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत हर्षत सबके गात कुंज निकुंज हे कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत हर्षत सबके गात कुंज निकुंज हे माया काल रहित नित नूतन माया काल रहित नित माया काल रहित नित नूतन माया काल सदा फूल फल पात वृंदावन हे श्री वृंदावन वृंदावन की शोभा निरखत वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात वृंदावन हे श्री वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो 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 और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो विराज जाओ। ये भाव कौन गा रहा है? ये हमारी जानकी जी गा रही, श्री किशोरी जी गा रही। जब ठाकुर जी ने पूछो कि हमारा वृंदावन कैसा लगो आपको, तब श्री जानकी जी कह रही हैं वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात वृंदावन वृंदावन। और गाएंगे विश्राम में गाएंगे। तो
जब जानकी जी को वृंदावन खूब भायो, तब हमारी श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी कह रही हैं कि आपको जब वृंदावन इतनो भागे हो है तो फिर वापस काहे को जानो, यहीं बस जाओ वृंदावन में, हमारे यहाँ वृंदावन को स्वीकार करो। और अभी तो युगल डोले और फिर चारों डोले करेंगे, हम चारों एक संगी विराज जाएंगे यहाँ पे। तभी श्री राम जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं और कोकिल सखी बैठ करके पूरे दृश्य को देख रही हैं अपने मानसी में। तब राम जी कह रहे हैं कि देखो, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आप लीला पुरुषोत्तम हो। हम मर्यादा को ध्यान रखें, आप लीला को ध्यान रखो। हमारी तो मर्यादा है कि पिताजी की आज्ञा से श्री अयोध्या की नगरी सौंपी गई है, हमें सेवा को अवसर मिलो है, तो हमें तो जानो पड़ेगा। और आप प्रेम पुरुषोत्तम हो, आप तो प्रेम की मर्यादा देखो। ठाकुर जी जोर से हंसन लगे या बात को सुन के, हमारे लाल जी। राम जी बोले, हंसकाई को रहे हो? मैं तो बार बार सोच के मेरे को चंग उठती है कि हमारी कोकिल सहचरी की भावना कैसी है। श्री राम जी कह रहे हैं, अरे हंसकाई को रहे हो? बोले, नहीं नहीं, मैं यह बात पे हंस रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम हो आप, और अपने भाव की मर्यादा आप करते हैं, सत्य की मर्यादा, जीवन की मर्यादा, एक महापुरुष की मर्यादा, एक पति की मर्यादा, एक राजा की मर्यादा, सब में आपने मर्यादा शब्द को प्रयोग किया, वो बात समझ में आवे। लेकिन हमारे लिए जो आपने की प्रेम की मर्यादा, ये प्रेम की मर्यादा कहा होवे? प्रेम की मर्यादा कहा होवे? राम जी बोले, तो यहां में हंसेवारी कहा बात है? बोले, हंसेवारी बात यह है कि जहां सबरी मर्यादा टूट जाए, प्रेम वहीं से प्रारंभ होवे। और आप कह रहे हैं प्रेम की मर्यादा? जहां मर्यादा है, प्रेम की भी एक मर्यादा है, पर हमारे लाला तो टेढ़ो ही बोले ना। बोले, जहां सबरी मर्यादा टूट जाए, जहां सब व्यवहार टूट जाए, छूट जाए, वहां से प्रेम प्रारंभ होता है। तब राम जी ठाकुर जी से कह रहे हैं, लाला ने हमारी बात सुन। बोले, कहा, प्रेम की मर्यादा भी होती है। सो हमारे ठाकुर जी श्रोता बन के बैठे और राम जी यमुना पुलिन पर वक्ता बन के ठाकुर जी को प्रेम को उपदेश कर रहे हैं, और कोकिल सहचरी ये दृश्य देख रही हैं। राम जी कह रहे हैं, प्रेम की मर्यादा कहा है? किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति से, किसी भी व्यवहार से, किसी भी स्वभाव से, किसी भी परिस्थिति से प्रेम न डगमगाए, ये प्रेम की मर्यादा है। चाहे जो हो जाए, वो प्रेम से बड़ा नहीं हो सकता, ये प्रेम की मर्यादा है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, प्रेम रुकता नहीं, ये प्रेम की मर्यादा है। प्रेम छूटता नहीं, ये प्रेम की मर्यादा है। लाला, ये सब प्रेम की मर्यादा है। तो हम तो अपने भाव की मर्यादा को पालन करना है, आप प्रेम की मर्यादा को पालन करो। किसी भी रूप में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं, प्रेम सर्वोपरि, ये प्रेम की मर्यादा है। राम जी के ये प्रवचन सुनकर के कोकिल सहचरी पुष्प बरसान लगी। जय हो मेरे राघव जी, जय हो मेरे ठाकुर जी, जय हो मेरे सीतारमण भगवान। आपकी वाणी सुनकर के आनंदित हमारे गोपाल जी टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं कोकिल सहचरी को। हाँ, क्योंकि हृदय में तो जय विराज रहे हैं अवध नरेश। दोनों के परस्पर या मिलन को देख करके ठाकुर जी कोकिल सहचरी से कह रहे हैं, अरे सहचरी, आज तुम इतने आनंद में हो, कुछ मांग ले हो। बोले, मोकू बस एक ही भाव चाहिए। कहा कि हमारे श्री सिया राम जी, श्री राघव जी और हमारी श्री जानकी जी ऐसी प्रसन्न रहें, बस ये जुग जुग ऐसे ही आनंद में रहें, इनके मुखमंडल पर कभी शुष्कता नहीं आवे, कभी संकोच नहीं आवे, कभी भी कोई कष्ट इनको पीड़ा नहीं देवे। वैसे तो ये सर्वोपरि है, इनको कोई कष्ट नहीं होगा,
पर आप दोनों युगल मिलकर के हमारे दोनों युगल को जितना हो सके प्रेम प्रदान कर दो, आनंद प्रदान कर दो, सुख प्रदान कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। ये सदा ऐसे ही राजी रहें, प्रसन्न रहें बस। दुनिया की स्थिति युगल तक पहुंची है, पर हमारे कोकिल सहचरी तो चारों को दर्शन कर रही हैं। दोनों युगल अवध के, दोनों युगल वृंदावन के एक साथ, और इसी भाव में ही संपूर्ण वृंदावन वास किया श्री कोकिल सहचरी ने। आज भी कोई हमारे साईं के दर्शन करे तो पहले दर्शन में वाकू ये लगेगा गोद में श्री लाडली लाल जी विराज रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में तो निश्चित है गोद में लाल जी और लाडली जी होंगे। लेकिन जब पूछेंगे तो कहा कहेंगे आप ही बताओ कौन बैठे हैं। साईं के हृदय से पूछो तो श्री जानकी जी और राम जी हैं। एक प्रकार से हम आपको एक बात सिद्ध करके आज कह दें, जादना आपको इनकी गोद में 2 नहीं 4 दिखाई दें, समझियो अब साईं की कृपा भई है। ये 2 नहीं है, ये एक तरफ जो लाला बैठे हैं ना, ये दोनों लाला एक संग बैठे हैं, और एक तरफ जो लाली बैठी हैं, दोनों लाली एक संग बैठी हैं। हमको 2 ही दिख रहे हैं, पर ये चारों बैठे हैं। ऐसी कोकिल सहचरी वृंदावन सो ऐसी नेह लगी कि वृंदावन ही श्री आपको भाव बन गयो। इसीलिए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने स्वयं किसी का चरित्र नहीं लिखा, लेकिन आपका चरित्र लिखा, क्योंकि आपके भाव की गम्यता इतनी ऊंची है। और एक बात और कहें, आपके भाव सब जगह कहना सुनाने की भी ऐसी इच्छा किसी के साईं परिकर के मन की नहीं कि हमारे साईं का खूब प्रचार कर दो, नहीं, हमको गोपनीय रहने दो, हमारे साईं के भाव गुप्त ही रहने दो। ज्यादा प्रकाश प्रचार करवे में आपकी इच्छा ही नहीं है। नहीं तो सबको भाव रहे हमारे गुरुजी को खूब यश गाओ हमारे, लेकिन आपके परिकर को भाव ऐसा कि नहीं, हमारे साईं के भाव गुप्त ही रहने दें, ज्यादा उनको प्रकाश ना करें, क्योंकि साईं स्वयं ऐसे ही थे। प्रेम छुपावे से प्रेम बढ़े, प्रेम बतावे से रस घटे। आज ठाकुर जी लीला कर रहे हैं श्री गोवर्धन में। श्री गिरिराज जी के ऊपर एक भुजा, 4 भुजा वारे बन के खड़े है गए। सब ब्रजवासी ने 56 भोग पधराए, प्रेम से गिरिराज जी ने भोग लगायो। इंद्र को पतो चली कि मेरी पूजा बंद है गई है। मानी इंद्र ने खूब मूसलाधार बारिश करी, और वह वर्षा को देख करके सब ब्रजवासी त्राहिमाम करके दौड़न लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो कि इन ब्रजवासीन को चित्त से विश्वास घटनो नहीं चाहिए। एक बार जिनकी शरण में आए हैं उन पर पूर्ण विश्वास हो। गिरिराज बाबा को प्रणाम करके 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी दोनों भुजान से अधर करके मध्य में प्रवेश करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए और सब ने जाय जाय करके अपनी छड़ी लगा दी। लाला बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम वंदन। जय। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगाई। ठाकुर जी बोले जय कहा कर रहे हो भैया? वो लाला गिरिराज जी कहीं नीचे ना आ जाए हमारे, हमने अपनी छड़ी लगा दी है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। हमने छड़ी लगा दी है, जई पर टिक जाएंगे गिरिराज बाबा। ठाकुर जी बोले वाह ब्रजवासियों तुमको प्रणाम है, तुम्हारी छड़ी पर टिकेगा ये 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत। ब्रजवासी बोले लाला तो को भी प्रणाम, तेरी उंगली पर टिक जाएगा इतना बड़ा पर्वत, हमारी तो फिर भी छड़ी है, और एक आध ना है, लाखों ब्रजवासी इनकी लाखों छड़ी है। अरे सांची कह रहा हूं जो मेरी उंगली पे टिक रहे हैं।
वो हम सांची कह रहे हैं जी, हमारी छड़ी पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर एक ही चीज रहनी चाहिए, या तो उंगली रहे या छड़ी रहे। वो लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमारी छड़ी में खूब ताकत है, साध लेंगे गिरिराज जी है। ठाकुर जी बोले फिर सोच लो, चटनी बन जाओगे सबरे। ब्रजवासी आपस में चर्चा करें, नेक सो लाला मोह धोवो आवे ना यहाँ पे, ऐसे खड़े होगो जैसे यही ना उठा रखे हैं गिरिराज जी, कर ले नीचे उंगली। ठाकुर जी बोले संभालो तो फिर गिरिराज जी है। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, सब ब्रजवासी की छड़ी टूटन लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। ब्रजवासी सब बोले लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली धारण कर ली। अब तो दूर दूर तक सब ब्रजवासीन की छड़ी टूट गई, कोई ब्रजवासीन को एक छड़ी को भी भार नहीं, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं। गोवर्धन धारण लीला कितनी सुंदर है बंधुओं। एक बात सुनिएगा, व्यक्ति जब भार उठाता है तो उसके घुटने भी मुड़ जाते हैं। थोड़ा भारी सा, अब ये कोई स्पीकर उठावे तो कैसे उठाएगा, नेक घुटने झुकेंगे, कमर झुकेगी, सीधा खड़ा नहीं हो सकता, भार लेके थोड़ा झुकेगा। हमारे ठाकुर जी गिरिराज जी कैसे धारण कर, पीछे देखो बिल्कुल सीधे ऐसे। ये तो गिरधर स्वरूप श्रीनाथ जी को ऐसा, पर ऐसे खड़े बिल्कुल सीधे। मानो ब्रजवासीन को ये अविश्वास होना स्वाभाविक है। लाला को एक अंग भी जो त्रिभंगी है वो आज बिल्कुल सीधा खड़ा है, न्यो गिरिराज जी धारण करके। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी को धारण कर रहे हैं सीधे खड़े है के, और 20 ग्राम की बंसी धारण कर रहे हैं टेढ़े मेढ़े है के। यहां तक कमरों टेढ़ी कर ली, पामों टेढ़े कर लिए, सिरों टेढ़ो कर लियो। क्यों? ठाकुर जी कह रहे हैं गिरिराज जी भारी थोड़ी हैं, वंशी में प्रेम है, प्रेम भार युक्त है, प्रेम भार है। मोए संसार को भार ना लगे, मोए प्रेम को भार लगे, और प्रेम के भार के कारण पूरे वृंदावन में त्रिभंगी विराज रहे हैं। आज मुझसे किसी ने पूछा त्रिभंग लली के स्वरूप का वर्णन करो, ये है त्रिभंग लली। त्रिभंग यानी कि 3 जगह से जो भंग हैं। भंग शब्द तो विचित्र है, पर ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हैं। कैसे? पहले तो पामन से टेढ़े, दोनों पाम टेढ़े मेढ़े कर रखे हैं लाल जी ने। कहीं देख लो, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमन जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, 7 निधियों के दर्शन करो जिनको हम गाते हैं। ये 7 निधि त्रिभंगी हैं, पाम टेढ़े, और फिर दूसरो कमर टेढ़ी, नेक धीमे से ऐसे झुके भय, और तीसरो मुख टेढ़ो। ये त्रिभंगी हैं, ये हमारे इनको नाम है त्रिभंग लली। अच्छा एक बात, अगर व्यक्ति कहीं से भंग हो तो वो इतना प्रिय नहीं लगता, पर ये त्रिभंगी होकर के ज्यादा प्रिय लगते हैं, इसलिए इनको अच्छा लली शब्द क्यों? त्रिभंग लली, त्रिभंग लला होते, त्रिभंग लली। तो हमारे ब्रज में एक पद गायो जावे, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। बहुत सुंदर पद है। या पद में ठाकुर जी बता रहे हैं कि मैं टेढ़ो कैसे भयो। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। छाई शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। शरद की छाई
नटवर गिरधारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास बीचन श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रजनारी। अब ये संवादात्मक पद है। किशोरी जी और ठाकुर जी आपस में बात कर रहे हैं। पहले तो ठाकुर जी कह रहे हैं रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रजनारी। फिर किशोरी जी कह रही हैं शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। अब श्री जी कह रही हैं चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। अब बीच बीच में मैं समझा तो चलूंगा। यहाँ देखी हो सब रे, इधर उधर देखी तो बगल वाले की सौगंध है। ऐसे भाव बहुत कम निकले कथा में, सुन लो। श्री जी कह रही हैं आज चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि जे अंधेरो सदैव रहे, ऐसा चंद्रमा यदि आकाश में तो। लेकिन हमारे लाल जी पे बात बनाना तो बहुत आवे। किशोरी जी कह रही हैं मुंह को काय को देख रहे हो, ऊपर देखो ना चंद्रमा कितना सुंदर है। तब अगली पंक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, राधा मुख देख के, मैं भूलो सबही गुमान, पड़ेगी फीकी उजियारी। चलो पिया नटवर गिरधारी, पड़ेगी फीकी उजियारी। चलो पिया नटवर गिरधारी। किशोरी जी कह रही हैं चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है। और बगल में ठाकुर जी कह रहे हैं चंद्रमा है छोड़ो, मैं तो आपके आगे कोई कछु दिखे ही ना रहो। हे श्यामाजू आप कितनी सुंदर हो, कहा चंद्रमा को देखना। अरे मैं आरसी लेके आऊं, तुम खुद ही देख लो कितनी प्यारी हो। ठाकुर जी की सब बात सुन के किशोरी जी कह रही हैं बात बनाना तो कोई तुम ते सीखे। ऐसी मक्खन सी बातन ने जन कहां ते सीख के आमे। और लाला तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी बातन पे मुंह भरोसा ना। ठाकुर जी बोले क्यों है, जाको पूरा अंग ही टेढ़ होगा कि बात सीधी कैसे है सके। श्री जी कह रही हैं सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। हाँ सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। ठाकुर जी श्री जी कह रही हैं टेढ़ी टेढ़ी बात करवे वारे पूरा अंग ही टेढ़ो तुम्हारो, या हमारे बात भी सीधी है ना सके तुम्हारी। ठाकुर जी बोले पूछोगी ना कि मेरो अंग टेढ़ो कैसे भयो। किशोरी जी बोली बताओ। बोले यशोदा मैया ऐसा सुंदर श्रृंगार करके भेजे, ऐसा सुंदर श्रृंगार करके भेजे। अब बाकी गोपीन को तो मैं नेक नेक देर को देखवे को मिलूं, बाकी इनकी तो नजर गुजर कभी कभी स्पर्श कर जाए, पर मैं पूरे दिन तुम्हारे पास रहूं। तुम अपने आंखन दे बड़ी बड़ी आंखन ने खोल के ऐसे 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 कटाक्ष भर के मोह देखें, बात मेरा अंग टेढ़ा है। ठाकुर जी कह रहे हैं तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग बंक मुरली की बलिहारी। चलो पिया नटवर गिरधारी, बंक मुरली की बलिहारी। चलो पिया नटवर गिरधारी। तब से त्रिभंग कौन है? श्याम सुंदर। पर ये त्रिभंग बने कौन की वजह थे? लली की वजह थे। या हमारे बोल त्रिभंग लली लाल की, या हमारे त्रिभंग लली हैं। क्यों?
इनको त्रिभंगी बनायो श्री किशोरी जी ने। तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने ओ मेरो तन कर दियो त्रिभंग बंक, भ्रगुटी की बलिहारी चलो पिया नटवर गिरधारी। भ्रगुटी की बलिहारी चलो पिया नटवर गिरधारी। सब सखी कहने लगी, वहां बैठी सब गोपी कहने लगी, जय हो त्रिभंग लली की जय हो, त्रिभंग लली की जय हो। किशोरी जी उठ के खड़ी है गई। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। लाला, एक तो वे ढीठ और एक होवे महाढीठ। आप कौन से हो? ठाकुर जी बोले छोटे मोटे नारे, हम तो महा ही बनेंगे, जो भी बनेंगे। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। अगली पंक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे श्यामाजू ने सुन के जाओ। चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत, अरे ढीठन की चर्चा जगत, ढीठन की चर्चा जगत। मैं भोलन को भगवान विचारो भोलो भंडारी, रास में चल श्यामा प्यारी, विचारो भोलो भंडारी, रास में चल श्यामा प्यारी, रास में चल श्यामा प्यारी। बाट सब देखें